दोस्तों नमस्कार, बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। झूठ, अफवाह और नफरत की राजनीति से व्यक्ति के भीतर की संवेदना ही खत्म नहीं होती है, बल्कि वह निष्ठुर हो जाता है। मोदी सत्ता के निष्ठुरता की फेहरिस्त है। किसान आंदोलन से लेकर मॉब लिंचिंग, आप किसी भी मामले में देख लीजिए किस तरीके की निष्ठुरता, संवेदनहीनता सामने आई है। लेकिन हैरानी तो तब होती है जब आप अपने ही बच्चों के प्रति संवेदन शून्य हो जाते हैं, निष्ठुरता दिखाते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं यूक्रेन में पढ़ने वाले उन भारतीय बच्चों का जो डॉक्टरी कर रहे थे और भविष्य में इस देश में सेवा देते। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से फरवरी में जो स्थिति बनी, उसके बाद बच्चों को 14,000 से अधिक बच्चों को यह देश वापस आना पड़ा, अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर। 6 महीने से अधिक हो गए हैं, लेकिन मोदी सरकार ने इन बच्चों के भविष्य को लेकर कोई फैसला नहीं किया। हम पाकिस्तान में एक छोटी सी घटना को लेकर बवाल मचा लेते हैं, इस देश की शांति व्यवस्था को भंग करने पर उतारू हो जाते हैं, तोड़ फोड़, मारपीट, प्रदर्शन, आगजनी सब कर लेते हैं। लेकिन उन मासूम 14,000 बच्चों के भविष्य को लेकर यदि हम चिंतित नहीं हैं तो इसका क्या मतलब है। छत्तीसगढ़ के भी 207 बच्चे हैं जो अपनी बातों को लेकर, अपनी व्यथा को लेकर कल रायपुर प्रेस क्लब पहुंचे। चौदह 14,000 बच्चे लगातार प्रधानमंत्री से मिलने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनके पास उन बच्चे के अभिभावकों या उन बच्चों से मिलने के लिए समय नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री से वे कई बार मिल चुके हैं, सिर्फ देखते हैं कि आश्वासन के चलते 6-8 महीने हो गए और अब यूक्रेन से उन्हें यूनिवर्सिटी फीस जमा करने कह रही है। वे बच्चे कहां जाएं, किस तरीके से अपना नया सेशन भी शुरू हो रहा है, किस तरीके से अपने भविष्य को गढ़ें। बेहद दर्दनाक स्थिति है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा, और सरकार की संवेदन शून्यता की यह पराकाष्ठा है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। उन्होंने छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री से भी बात की। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस बाबा ने 3 बार केंद्र सरकार को पत्र लिखा है, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। अब वे चाहते हैं कि मुख्यमंत्री पत्र लिखे, राज्यपाल पत्र लिखे, मुख्यमंत्री कहे कि हम उन अपने 207 बच्चों को अपने राज्य के कॉलेजों में एडजस्ट कर लेंगे, उन्हें पढ़ा लेंगे। बच्चे यूक्रेन में जितनी फीस लगती थी उतना देने को तैयार हैं, लेकिन एक परसेप्शन गढ़ा गया, उन बच्चों के खिलाफ एक परसेप्शन गढ़ा गया। यह सबसे हैरानी की बात है। पेल आर्मी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में
यह कहा जाता है कि वे बच्चे जो विदेश में पढ़ने गए हैं उनको इस देश में क्या जरूरत है पढ़ाने की, जबकि हकीकत यह है कि ये वो बच्चे हैं जो मध्यम वर्ग से हैं, गरीब वर्ग से हैं और कुछ अंक कम पाने की वजह से सरकारी कॉलेजों में प्रवेश नहीं हो पाने की वजह से वे विदेश में सस्ती पढ़ाई के लिए जा रहे हैं। यहां के निजी कॉलेजों का फीस देने में वे सक्षम नहीं है और उससे 1/4 फीस में जब यूक्रेन में पढ़ाई हो जाती है तो वे जाते हैं। वे रईस नहीं हैं, वे पैसे वाले घर के नहीं। यदि मैं दावा करता हूं कि यदि वे पैसे वाले घर के होते तो अभी तक मोदी सरकार उनके लिए निर्णय ले चुके होते। केरल के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ ने भी पत्र लिखकर कहा है कि हम सक्षम हैं, हम अपने केरल के कॉलेजों में उन बच्चों को एडजस्ट कर लेंगे। वे चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राज्यपाल अनुसुईया उइके भी इसी तरीके का पत्र लिखे। आखिर वे बच्चे कहां जाएं? किस तरीके की संवेदनहीनता इस दौर में चल रही है और सरकार की निष्ठुरता की यह पराकाष्ठा उन 14,000 से अधिक बच्चों को कहां तक ले जाएगी? क्या वे फ्रस्ट्रेशन में नहीं आएंगे? वे किस तरीके से अपनी पढ़ाई पूरी करें? कोई दूसरे सेमेस्टर में है, कोई चौथे सेमेस्टर में है, कोई डॉक्टर बनने के कतार में है, लेकिन उनके खिलाफ एक तरह का व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और ट्रोल आर्मी उनके खिलाफ एक माहौल तैयार करता है। हम बार बार कह रहे हैं ये वो बच्चे हैं जो सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने, निजी कॉलेजों की मनमाने फीस की वजह से मजबूरी में विदेश जाकर पढ़ रहे हैं। और इस मध्यम वर्गीय गरीब तबके के लोगों के प्रति यह निष्ठुरता हैरान कर देने वाली है कि आखिर सरकार चाहती क्या है। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में 207 बच्चे हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में पहली रीट याचिका दायर करने वाली सुप्रिया कुमारी ने जिस अपनी व्यथा व्यक्त की, अच्छों का कलेजा पसीज जाए। वे साफ कहती है कि क्या हम इस देश के लोग नहीं हैं? रूंधे गले से जब वो यह बात करती है तो किस सत्ता का दिल ना पसीज जाए। लेकिन यह मोदी सरकार है, इसकी अपनी मर्जी है, यह अपने ढंग से चलती है, यह अपने ढंग से मास्टर स्ट्रोक चलाती है। और इन दिनों तो वह ऑपरेशन मूसा के तहत पूरे देश के, समूचे देश के हर राज्यों पर सत्ता हासिल करने में लगी है। इसलिए महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, आर्थिक स्थिति बदहाली में है और देश टुकड़े टुकड़े में बेचा जा रहा है। अब तो बैंकों को भी बेचने की बात की जा रही है। हालांकि रिजर्व बैंक पलटी खा गया। पहले उन्होंने बैंकों के निजीकरण का विरोध किया था, लेकिन सत्ता के शायद दबाव की वजह से दूसरे ही दिन पलटी खा गया। तब सवाल यह है कि उन 14,000 बच्चों का क्या हो? एक तरफ बच्चों के भविष्य को लेकर अभिभावक चिंतित है और वे चाहते हैं कि मुख्यमंत्री, राज्यपाल दबाव बनाएं।